हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग ACL परमिशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ACL एक स्पेशल परमिशन है लिनक्स में। ठीक है, तो हम लोग इसे क्यों यूज करते हैं और इसे क्या रिक्वायरमेंट हुई जो हम लोग जो chmod कमांड के थ्रू जो परमिशन सेटअप करते हैं, तो उसमें क्या ऐसी ड्रॉबैक है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। सो दैट हम लोग क्या करते हैं, ACL परमिशन यूज करते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने chmod कमांड से फाइल एंड डायरेक्टरी का परमिशन सेटअप किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ACL परमिशन है क्या। ठीक है, तो ACL का जो फुल फॉर्म होता है अपना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, तो नॉर्मली होता था क्या, जब हम chmod कमांड से परमिशन सेट करते हैं, तो आपने देखा कि जैसे किसी भी डायरेक्टरी पे आप परमिशन सेट करते हैं, तो सपोज उस डायरेक्टरी पे मुझे राइट की परमिशन देने हैं फॉर स्पेसिफिक यूजर, तो हमारे पास क्या वैसा मैकेनिज्म नहीं है chmod कमांड के थ्रू। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ आपको, सो दैट mkdir स्लैश डेटा dir। ठीक है, एक डायरेक्टरी सपोज मैंने बना लिया, यहाँ पे ls-ld करते हैं, इसका परमिशन चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो थर्ड फील्ड है अपना अदर यूजर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो है राइट की परमिशन नहीं है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे राइट की परमिशन दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, अदर यूजर के लिए फुल परमिशन हो जाएगा। तो अदर यूजर की जैसे बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, लिनक्स में बहुत सारे यूजर्स होंगे एक सिस्टम पे। ठीक है, तो जितने भी सारे यूजर्स होंगे, वो सब सारे यूजर्स क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी पर राइट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक जो बैड हैबिट है। इफ यू वांट टू गिव द परमिशन ऑफ एनी डायरेक्टरी टू अ स्पेसिफिक यूजर, तो यहाँ पे chmod कमांड से वो फुलफिल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर राइट परमिशन आप दे देते हो, तो जितने भी यूजर्स हैं आपके सिस्टम में अवेलेबल, वो क्या करता है, इस डायरेक्टरी पर राइट करने लगता है, कोई भी डेटा राइट करने लगता है। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक यूजर, मान लो मेरे सिस्टम में एक यूजर बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको यूजर का इंफॉर्मेशन यहाँ दिखा देता हूँ। मेरे सिस्टम में जैसे पेंगुइन यूजर है या शहजाद यूजर है, मैं चाहता हूँ कि पेंगुइन यूजर जो है मेरा, वही सिर्फ इस डायरेक्टरी पर राइट कर पाए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें ACL परमिशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम ACL परमिशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कमांड होता है गेट FACL। ठीक है, गेट FACL और डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, आप इंटर करते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो ऑनर है कौन है, रूट है, ग्रुप है, रूट है, और यूजर को क्या राइट्स है यहाँ पे, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप को, और अदर को रीड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो सपोज मेरे पास जो एक यूजर है पेंगुइन, इस पेंगुइन यूजर को अदर में आप देखो तो राइट की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पेंगुइन यूजर पे जो है राइट की परमिशन देता हूँ, सो दैट ओनली पेंगुइन यूजर कैन राइट द डेटा इनटू द डेटा डायरेक्टरी। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होता है सेट FACL -m से होता है मॉडिफाई। ठीक है, क्योंकि मैं परमिशन मॉडिफाई कर रहा हूँ फॉर दिस डायरेक्टरी। ठीक है, यूजर कॉलन रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, उसके बाद डेटा dir। ठीक है, तो ये कमांड जैसे आपने टाइप किया यहाँ पे, इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है परमिशन सेट कर, सॉरी यहाँ पे यूजर कॉलन यूजर का नाम पेंगुइन। ठीक है, कॉलन से सेपरेट करना है, यूजर क्या है, सिंटेक्स है, उसके बाद यूजर का नाम कॉलन रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, एंटर करते हैं। अब दोबारा से ऊपर वाला कमांड आप रन करो गेट FACL, तो वो डायरेक्टरी पे क्या ACL परमिशन लगा हुआ वो आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पेंगुइन यूजर है, पेंगुइन यूजर पे रीड राइट एग्जीक्यूट आ गया फॉर दिस डायरेक्टरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर स्विच कर लेता हूँ पेंगुइन के लिए, एंटर करूंगा, डेटा डायरेक्टरी पे जाऊंगा, टच से मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, फाइल 1। आप LL करो यहाँ पे, तो आपने देखा कि जो पेंगुइन यूजर है फाइल बना पा रहा है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और यूजर है मेरे पास शहजाद, उस यूजर से लॉगिन करूंगा,
डेटा dir के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे फाइल बनाऊंगा file2। तो आप देख सकते हो कि file2 जैसे मैंने बनाया फ्रॉम शहजाद यूजर, तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, परमिशन डिनाइड। दैट मीन्स जो शहजाद यूजर है उसको परमिशन नहीं है, ठीक है। बट पहले क्या होता था, जब हम chmod कमांड से परमिशन सेट करते थे, अदर यूजर को हम परमिशन देते थे, तो सारे यूजर्स उस पर राइट कर पाते थे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था, इस कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे ACL परमिशन को लाया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कैसे हम ACL परमिशन सेट कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर यूजर टू एक्सेस द एनी डायरेक्टरी एंड राइट द डेटा इनटू द डायरेक्टरी, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। सपोज डायरेक्टरी है मेरे पास, और डायरेक्टरी में बहुत सारे डायरेक्टरी है। अब लेट सपोज मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपको, मैंने कैंसिल कर दिया इसको, मैं चले जाता हूँ डेटा dir। यहाँ पे आप देखो, यदि बहुत सारे डायरेक्टरी बना हुआ है, mkdir डेटा, डेटा के अंदर मान लो data1 है या data2 है, ठीक है। -p लगा लेते हैं मल्टीपल डायरेक्टरी बनाने के लिए, इंटर करते हैं, तो मेरा क्या है, ये बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरी बन गए यहाँ पे। बट इस डायरेक्टरी का परमिशन अभी चेक करोगे डेटा का, तो यहाँ पे कोई भी ओनर नहीं है। अब सपोज मैं यहाँ पे su-penguin पे जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ डेटा dir ls करता हूँ, यहाँ पे डेटा के अंदर जाता हूँ। अब डेटा के अंदर मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ माई फाइल, तो परमिशन डिनाइड दे दिया। परमिशन डिनाइड इसलिए दे दिया कि डेटा के अंदर क्या है, यहाँ पे यूजर सिर्फ क्या है, यूजर ओनर कौन है, रूट है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ACL परमिशन जब भी मैं सेट करूँ तो रिकर्सिवली कर दूं। रिकर्सिवली के केस में क्या होगा, डेटा डायरेक्टरी के अंदर में जितने भी फोल्डर्स है, ठीक है, उस फोल्डर पे भी ये परमिशन सेट कर देगा रिकर्सिवली। मतलब XYZ जितने भी फोल्डर है, नंबर ऑफ जितने भी फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर पे क्या होगा, जो है आपका ACL परमिशन सेट कर देगा, जो भी आप परमिशन यहाँ पे लगा रहे हो। तो -R होता है रिकर्सिवली, ठीक है, टू सेट द परमिशन on the directory, and inside that directory if you have so many directory, तो उस पे भी ये सब सारे परमिशंस क्या होगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब फिर से आप चेक कर सकते हो, गेट FACL डेटा डायरेक्टरी मैंने पहले चेक किया था तो उस पर परमिशन नहीं था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये परमिशन जो है सेट हो गया, ठीक है। तो अब सपोज मैं यूजर से स्विच करता हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ माय डेटा dir के अंदर क्या था, डेटा था, pwd करके आप देख सकते हो, यहाँ पे बैठा हूँ, टच माय फाइल, तो आप देख सकते हो बनाने दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने राइट्स दे दिए, ठीक है। अब इवन यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर भी डेटा dir1 में आ जाओ, ls करो आप, यहाँ पे भी मान लो अंदर भी एक डायरेक्टरी है, तो गेट FACL data2 करूंगा मैं, तो आप देख सकते हो कि data2 पे भी राइट्स हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा, रिकर्सिवली परमिशन सेट कर दिया, रिकर्सिवली, ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से मान लो मैं एग्जिट हो जाता हूँ यूजर से, रूट पे आ जाता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आपने क्या देखा कि गेट FACL में परमिशन सेट किया आपने, जो है इस डायरेक्टरी का, डेटा डायरेक्टरी का, तो एक यूजर है। अब इस तरीके मल्टीपल यूजर को भी आपको देने हैं रिकर्सिवली, तो मल्टीपल यूजर भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो अभी के लिए सपोज मैं यहाँ मैं क्या करता हूँ, su-shehzad पे जाता हूँ, माई डेटा पे जाता हूँ, सॉरी डेटा डायरेक्टरी पे जाता हूँ, यहाँ पे टच से file1 बनाऊंगा, तो परमिशन है, क्योंकि इस पे परमिशन अभी नहीं है। फिर से एग्जिट हो जाते हैं। आप चाहते हो कि इस यूजर को भी, शहजाद यूजर को भी रिकर्सिवली सारे डायरेक्टरी पर परमिशन हो जाए या स्पेसिफिक डायरेक्टरी पर परमिशन हो जाए, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डेटा पे राइट कर पाए, ठीक है। तो डेटा के अंदर जितने भी डायरेक्टरी होंगे उस पर राइट कर पाएंगे, बट रूट पे नहीं हो पाएगा।
रूट पे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने इस पे सेट नहीं किया, इस पे किया। आप यहाँ पे आप देख सकते हो गेट FACL, तो यहाँ पे डेटा पे है। अब सपोज डेटा से पहले मैं इसको स्लैश हटा करके एंटर करता हूँ तो इस पे नहीं है। इसका मतलब जो ये वाली जो डायरेक्टरी है इसमें शहजाद राइट नहीं कर पाएगा, बट जो डेटा डायरेक्टरी है और डेटा के अंदर बहुत सारे डायरेक्टरी है तो उस पर राइट कर पाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद मान लो आपके पास सिस्टम में यूजर है, तो यूजर पे आपने राइट्स दे दिया, बट ग्रुप है तो उस पर कैसे दे पाओगे। ठीक है, तो ग्रुप के लिए ठीक उसी तरीके से आप सपोज मान लो ग्रुप का नाम आपके पास क्या है, शहजादी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा ग्रुप। ठीक है, इंटर करते हो तो इस तरीके से ग्रुप का परमिशन भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप में क्या है, एक शहजाद नाम का, क्योंकि लाइनेक्स में क्या होता है बाय डिफॉल्ट जब आप यूजर बनाते हैं तो इसी नाम का एक ग्रुप बना जाता है। ठीक है, तो मान लो आपने एक ग्रुप बना दिया लाइनेक्स के अंदर में। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर यदि 50 यूजर है तो अब वो सारे जितने भी यूजर्स होंगे उस ग्रुप में एडेड होंगे, वो भी इस डायरेक्टरी पे फिर राइट कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका क्या हो गया कि जो है परमिशन हो गया। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि परमिशन हटाना है मुझे। ठीक है, लेट्स सपोज ग्रुप का ही परमिशन हटाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाइफन 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 कर दूंगा, इंटर करूँगा, गेट FACL करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप पे रीड डाटा एग्जीक्यूट की परमिशन हट गई है। ठीक है, रीड डाटा एग्जीक्यूट की परमिशन हट गई है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे शहजाद यूजर है इसका भी परमिशन हटाने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूजर, ठीक है, इंटर करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट FACL करूँगा। आप देख सकते हो कि जो शहजाद यूजर था वो भी हट गया यहाँ से। ठीक है, शहजाद यूजर का जो था परमिशन वो भी हट गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये यूजर है उसको उसको जो परमिशन से ACL परमिशन सेट है उसको जो है यहाँ से डिलीट कर दे। ठीक है, कि जो ACL परमिशन जो सेट है ये डिलीट कर दे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेट FACL -x एक ऑप्शन लगता है यहाँ पे। ठीक है, और यूजर का नाम यहाँ पे दे दूंगा ओनली। ठीक है, यूजर का नाम मान लो मेरा पेंगुइन है, इंटर करते हैं तो आप गेट FACL डायरेक्टरी का नाम आप दोगे तो यहाँ पे क्या है, परमिशन आपका हट गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब लेट सपोज आपके पास क्या, मान लो मैं दोबारा से सेट कर देता हूँ। ठीक है, यूजर ग्रुप एंड अदर थिंग। ठीक है, ग्रुप, आप यूजर पूरा ना लिख के यू भी लिखते हो तो इस तरीके से आपका परमिशन जो है सेटअप हो जाएगा। ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट जैसे परमिशन सेटअप, या तो पूरा कैपिटल यू लिख दो, सॉरी पूरा यूजर लिख दो या यू लिख दो, या ग्रुप है तो ग्रुप लिख दो आप, इस तरीके से। अब गेट FACL अब परमिशन चेक करो तो यहाँ पे देखो आप ग्रुप पे भी परमिशन आपने लगा दिया, यूजर पे भी लगा दिया, दो यूजर यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब जो है मैं चाहता हूँ कि जितने भी यूजर्स के लिए ACL परमिशन लगा हुआ है मैं चाहता हूँ एक ही बार में सारी परमिशन जो है डिलीट हो जाए। तो उसके लिए क्या है, आपके पास कमांड चलाना होगा, सेट FACL -b और डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, तो डायरेक्टरी का नाम मेरा क्या है, यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टरी सेटअप किया था मान लो ये डायरेक्टरी है। अब फिर से गेट FACL आप करोगे तो आप देख सकते हैं सारे जो ACL परमिशंस लगे हुए थे फॉर the penguin user, for the Shehzad user and for group Shehzad, so all the users ACL permission has been removed now from this directory। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कमांड को यूज करके इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों जो है ये टॉपिक्स काफी इंफॉर्मेटिव रहा आप लोगों के लिए और काफी यूजफुल है, हम इसे डेली बेस पे अपने लिनक्स सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच।